ये हैं ज़गैट, अफ्रीका के सबसे अमीर आदमी। इनके पास है 3 पत्नियां और 19 बच्चे। हम देखेंगे वो रहते कैसे हैं, कल्चर क्या है, उनकी 3 पत्नियां क्यों हैं और 10 पत्नियां रखने का उनका सपना क्या है, और दुनिया के सबसे गरीब देश में वो इतने अमीर कैसे हैं। लेट्स गो। ये है उनका तकिया जो हमारे हिसाब से आदर्श तकिया नहीं है। वैसे आपने इसके लिए कितनी गाय दी थी और इसके लिए आप कितनी गाय देंगे? ओके, तो अभी मैं एक कार में हूँ और आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और हम जा रहे हैं अमीर व्यक्ति के घर पर और हमारे साथ है एक ड्राइवर और एक गाइड। आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल है। अच्छा, बताया जा रहा है कि समस्या ये है क्योंकि उनके पास इतनी जमीन और इलाके हैं तो फिलहाल किसी को नहीं पता कि वो अमीर अफ्रीकन कहाँ पे हैं। साथ ही इस जर्नी में ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। अनया, तुम्हें ये एडवेंचर आज का कैसा लग रहा है? हाँ, ये माहौल हमारे लिए बहुत अलग है। मैं नहीं जानती। चलो देखते हैं कि क्या हम उस अमीर अफ्रीकन व्यक्ति को ढूंढ पाते हैं और उनकी पत्नियों से मिल पाते हैं। तो सफर में हम आगे बढ़ते हैं जब तक कि बाना जनजाति के सदस्यों से नहीं मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये है बाना जनजाति जो सबसे अलग है क्योंकि ये डंडों पे चलते हैं। देखो आप, हे हेलो। आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर राख लगी हुई है और ये उनकी परंपरा है। इस परंपरा में लड़का जितना लंबा होता है उसका डंडा भी उतना ही ऊंचा होता है। और ये डंडे भले ही ऐसा लगे कि ये इनकी चॉइस है या पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर क्या होता है कि पक्षी या मच्छर इनका खाना खाने आ जाते हैं तो ये डंडों पे खड़े होकर उन्हें देख पाते हैं। तो आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो भी बाना जनजाति का हिस्सा हैं और हमारी मुलाकात की शुरुआत हो चुकी है। अब हम मिलने वाले हैं उनसे। क्या अभी हम बाना जनजाति में हैं? ओके, तो क्या हम उस अमीर अफ्रीकन को ढूंढने जा रहे हैं? तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि हम उस करोड़पति से मिल पाएंगे। चलो, थोड़ी सी राहत मिली और जब तक हम पहुंचे तो ये हुआ। धन्यवाद। ठीक है, लगता है कि हम पहुंच गए और शायद वो बातचीत कर रहे हैं। तो काफी देर इंतजार करने के बाद हम आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में हमारे गाइड ने उस करोड़पति के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें बताई। तो क्या उनके पास 3 पत्नियां हैं? Yes. 3। It is how the rich people do, and the good people do. So rich means in our tribe is not that you make business with trades or Bitcoin. So your rich mean is that you are working very hard with managing your cattle and also having the benefit from the nature. This man does that, so he can go until 3. But he can also go further 4. इस जनजाति में किसी महिला से शादी करने के लिए उसका परिवार तय करता है कि आप उसके लायक हैं या नहीं, और ये निर्भर करता है आपके पास मौजूद संपत्ति पर। वैसे हमारे गाइड ने बताया कि ये उसकी भी पहली यात्रा है इस जनजाति में। I'm also a stranger. We speak the same language, but never visit. स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी हम सफर जारी रखेंगे। ओह, वो रहे। उनका नाम क्या है? Sagay. सगई। Yeah. तो हमने अचानक ही अपना परिचय दे दिया। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ठीक से रहूं ताकि कोई परेशानी ना हो। और तभी उनकी एक पत्नी आ गई, नगाया, और फिर दूसरी और यहाँ तीसरी। ऐसा लगता है कि यहाँ हर पत्नी के लिए अलग घर है। पहली जब आई तो मैंने बात करने की पूरी कोशिश की। हेलो नगाया जी। सलाम। आपका नाम क्या है? नाम नगायो। Nagaya is como estas. The full greeting is hola como estas. नगाया फाइयो। हाँ। मैंने अपने आप को मजाकिया तौर पे प्रेजेंट किया ताकि कहीं ऐसा न हो कि मैं इस जनजाति के प्रति कोई मिसबिहेव कर दूं। उनकी पत्नियों से मिलने से पहले उन्होंने हमें ये समझाया कि हम उनके बिना महिलाओं का अभिवादन नहीं कर सकते, ये असभ्य माना जाएगा और सबसे पहले हमें उनका अभिवादन करना होगा। नाउ चलते हैं पहली पत्नी के घर पर। तो मेरा गोल ये है कि मैं तीनों के घर के अंदर जाऊं। तो हमने पहली से शुरुआत की। एक पत्नी की कीमत कितनी होती है, क्या तीनों एक साथ अच्छी तरह से रहती हैं, वो तीनों अलग अलग क्यों रहते हैं, मैं ये सारी चीजें जानना चाहता था। लेकिन पहले मुझे उनका थोड़ा भरोसा जीतना होगा। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो पहली पत्नी के घर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है कि इनका गेट का साइज काफी छोटा है। अंदर जाते समय झुकना पड़ा, पर सच कहूँ तो अंदर का माहौल इतना बुरा नहीं था। सब कुछ विलेज वाला माहौल है। जाहिर सी बात है, यहाँ वाईफाई सिग्नल, मोबाइल सेवा कुछ भी नहीं है। बाना कल्चर की खासियत ये है कि यहाँ सब कुछ बच्चे होने के इर्द गिर्द घूमता है और इसीलिए अमीर व्यक्ति के पास कई पत्नियां हैं। ये उनके लिए वरदान जैसा है। ये काफी चौंकाने वाला है क्योंकि ये हमारे शादी, पत्नी होने या बच्चों के बारे में विचारों से बिल्कुल अलग है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है ना? उनके जीवन का मिशन है बच्चों का होना। हमारी सोच ये है कि आप माँ तब बनती हैं जब आप चाहें, ना कि सोशल स्टेटस के कारण। ये क्या है? Sleeping mattress. It's made from a cow skin. ओह, तो ये लोग सच में यही सोते हैं, इसे इस तरह से फैलाकर। ऐसे लेट जाते हैं। और ये गाय की खाल है। बाय द वे, ये जितना दिखता है ना उससे कहीं ज्यादा आरामदायक है। ये उनका तकिया है जो कि हमारे आदर्श तकिए से काफी अलग है। वाह, कितना अजीब है ना। Thing that they have is to drop the waters when the rain comes and it's a protection. बाद में मैं उस पेड़ पे भी चढ़ना चाहूंगा जो कि 4 मीटर ऊंचा है और वहां से वो अपनी फसलों पर नजर रखते हैं। मजा आएगा। घर के अंदर काफी धुआं है, गर्मी है। वो सेल्फी ले रहे हैं।
वो फोटो खींच रहे हैं। जैसा हम देख सकते हैं वो इसे लेकर काफी उत्सुक हैं। ओके, तो थोड़ा रिलैक्स करने के बाद अब हम सवाल जवाब करते हैं। तो क्या आप यहीं रहते हैं? लेकिन इससे पहले कि मैं और सवाल पूछ पाता, अब उनकी दूसरी पत्नी आ गई, एक और आ गई, फिर एक और आ गई। ओह, लगता है ये तीसरी है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? मैंने उनसे ये सवाल उनके बारे में जानने के लिए पूछा था, लेकिन ऐसा लगा वो खुश नहीं है। उन्हें जवाब देने में थोड़ा समय लगा। फाइनली ट्रांसलेटर ने मुझे जवाब दिया कि 19 kids. वाओ, So she have 7 and she got 6 and 6. लेकिन वो इतने अमीर क्यों हैं? क्या ये पेरेंट्स की वजह से है? ट्रांसलेटर ने जगैट से मेरे सवाल को पूछा तो उन्होंने इस पर काफी लंबी बातचीत की। Said, my money is not the money you have. My money is my cattle. And the cattle he can have is one by working hard. And of course he said, I have been heritage from my family. क्या वो शिकार पे जाते हैं? He goes hunt and then he collects honey from many different trees. कितनी पत्नियां हैं आपकी? He's about in the 50s and imagine that he wants 10 wives. So it will take time for him. But in his heart, his aim is to have 10. So take the coffee, that is your first. ओ ये, थैंक यू। उन्होंने हमें कॉफी के लिए बुलाया। उन्होंने हमें कॉफी दी जो देखने में काफी अलग थी। मैंने पहले कभी ऐसी कॉफी नहीं देखी थी। हम पीने के लिए रुके। जब तक कॉफी ठंडी होती मुझे लगा मेरे पीठ के पीछे कोई है, और ये मुर्गी थी। तो कुछ मिनट्स के बाद में कॉफी ठंडी हो गई और पीने का समय आ गया तीनों वाइफ्स के साथ। तो क्या मैं इसे पी लूं? Yeah. गरम है क्या? No, not ज्यादा bad. गरम नहीं है। No, it's not hot. चलो पीते हैं। Take a little. मैंने लगभग पूरी कॉफी पी ली, ये सोचते हुए कि सिर्फ मेरे लिए है। लेकिन यहाँ का रूल ये है कि आप सिर्फ एक घूंट लेते हैं और फिर इसे किसी और को पास कर देते हैं ताकि सब मिलकर कॉफी शेयर करें। मुझे नहीं पता था। मैंने तो गलती कर दी। अब एनिया की बारी है। आखी हाय। तो आखिरकार हम एक पत्नी से बात करने में सफल रहे। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था क्योंकि आप सीधे सवाल नहीं पूछ सकते, हर बात बहुत सावधानी से करनी होती है। गाइड हमारे ऊपर नजर रख रहा था। पहले आपको पति से पूछना होता है और अगर वो इजाजत दे तो ही पत्नी जवाब दे सकती है। तो आपका नाम क्या है और उम्र कितनी है? किरी। और आपकी उम्र कितनी है? I cannot ask because I don't know the age. क्या वो अपने परिवार से मिल सकती है? जब उन्होंने आपको खरीदने या रखने की बात की तो आपको कैसा लगा? I have been in one wedding of my family. Every time I this story, that day is like the end of her freedom. You know, like stay in the family, make children, and then you have no right to decide by you. ये बहुत कठिन है। एक ही रात में आपकी आजादी छीन ली जाती है। एक ऐसे इंसान को बेच दिया जाता है जो अपनी मर्जी से आपके साथ कुछ भी करेगा। पता नहीं इसकी उम्र क्या है क्योंकि यहाँ साल नहीं गिने जाते, लेकिन हाँ, ये उम्र में काफी छोटी लग रही है और इसकी शादी हो गई है। ये उस लड़की का पति है जो बच्चे को दूध पिला रही है। शायद आप में से कई लोग इसे समझ ना पाए कि क्या ये सारी औरतें ही एक आदमी की पत्नियां हैं। तो चलो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये रहे जगैट और ये रही उनकी 3 पत्नियां और उनके साथ उनके कई बच्चे हुए, जैसे 7, 6 और 6। उनकी पहली पत्नी से एक बच्चा ये रहा, दूसरी पत्नी से एक बच्चा ये रहा और फिर इन दोनों की शादी हो गई और अब इनका भी एक बच्चा है। समझने के लिए कहूँ तो आखिरकार ये सभी उनके ही बच्चे हैं। वैसे एक मजेदार बात है कि जिन महिलाओं के बाल ऐसे बंधे होते हैं वो शादीशुदा होती हैं। आपने इनके लिए कितनी गायें दी हैं? वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा सवाल पूछूंगा, लेकिन जब ट्रांसलेटर ने मेरा सवाल पूछा तो सब जोर से हंसने लगे। They brought 20 big goats. Okay, it's like the size of goats, the good one, the good condition goats. 20 goats and one big honey. ये कितने डॉलर्स में आता है? $1,000 $200. It's nearly to 200. It's like $180. So 5,000 यूरो की कीमत। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गया। तो उनकी जिंदगी को और बेहतर समझने के लिए हमने सोचा कि चलो गांव घूमते हैं। हम 5 मिनट से चल रहे हैं और ये अभी भी उन्हीं की जमीन है। मतलब उनके पास जितनी जमीन है हैरान कर देने वाली है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है गायें, और अंदाजे के लिए बता दूं कि एक गाय की लगभग होती है प्राइस $600। तो यहाँ पे 600, 600, 600, 600 और ये जो आ रही है ये है बकरियां। प्रत्येक की कीमत होगी लगभग $200। तो यही है इनकी असली प्रॉपर्टी, जमीन एंड पशुधन। तो हमने थोड़ी दूर और चलना जारी रखा जबकि हम दूसरी पत्नी के घर नहीं पहुंच गए। काफी अलग घर था और ये देखिए दरवाजा और खिड़की भी यही है। चलो अंदर चलते हैं। तो पहली पत्नी के विपरीत यहाँ पे कपड़े टंगे हुए हैं, यहाँ पे फल है ना, लगता है कि मक्का है।
यहाँ दूसरी मंजिल जैसा कुछ है, मक्के लटक रहे हैं, मक्का इनका मुख्य खाना है। यहाँ आग जल रही है और ये इनके घर का छोटा सा हिस्सा रहा। वैसे हमने दूसरी पत्नी के घर में ज्यादा समय नहीं बिताया क्योंकि हमें तीसरी पत्नी के घर दावत के लिए बुलाया गया था। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले हम उस पेड़ के पास पहुंचे जिस पर मैं जनजाति में आने के बाद से चढ़ना चाहता था। ओके, तो पेड़ में चढ़ते हैं जो हमारा लक्ष्य है। मैं आपको वहाँ से व्यू दिखाऊंगा। ओके, मैं मुश्किल में हूँ, ऊपर जा हाँ, मैं अपने जूते उतारने जा रहा हूँ, शायद मुझे इसका पछतावा हो, लेकिन ये बहुत फिसल रहे हैं। Spring on the top, on the top. Here they go. वाओ, And then ओ सारी टहनियां हिल रही हैं। ओ ये क्या, हम यहाँ बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। वाह, ये काफी ऊंचा है। नीचे देखो सब लोग कहाँ हैं। वो लोग यहाँ से पशुओं पर नजर रखते हैं ताकि शिकार कर सकें। अरे बाप रे, ये तो काफी हिल रहा है। मेरा मतलब ये डंडे देखो कैसे हिल रहे हैं और इनके बीच में यहाँ गैप भी है। वाकई में पेड़ पर चढ़ना फिसलने भरा काम है। ये वैसे नजारे तो देखो, इनके पास कितनी जमीनें हैं। पेड़ पर चढ़ने के बाद मैंने यहाँ खुशी के एक अहम पहलू को समझा। जहाँ हम अपनी सच्चाई से बचने की कोशिश करते हैं, वहीं ये लोग अपनी सच्चाई से उतना ही जुड़ने की कोशिश करते हैं। और इस पल में मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट दिया। फिर मैं पेड़ से नीचे उतरा और अब मुझे लग रही है भूख। अनया, तुम पेड़ में चढ़ रही हो क्या? पक्का? ये बहुत आसान है। नहीं हान, मैंने देख लिया कि तुमने इसे कितनी अच्छी तरह से संभाला। ऐसे बेहतरीन पलों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो तो सब कैसे हंस रहे हैं मुझ पे। तो कुछ मिनटों के बाद हम पहुंचते हैं तीसरी पत्नी के घर पर। तो अभी अभी हम तीसरी पत्नी के घर पे पहुंचे हैं। ये काफी अलग है और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी स्थिति में है। वो सबसे छोटी भी है। तो ये रहा इनका प्रवेश द्वार जो कि जानवरों के लिए घिरा हुआ है। नगाया मेरा हाथ तो देखो, मैं इससे खाने वाला हूँ। no problem. Let's go. ये नट्स के जैसा है। और ये देखो, ये रहा 10 दिन पुराना फर्मेंटेड दूध। मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ठीक रहेगा। वैसे क्या यहाँ खाने का कोई नियम कानून है? All the chief there is one king. So there is a rule, cultural rule. It's not written, but it's practiced by the culture. समझ गया। This is beans, spinach, and sorghum powder. वो इसे पकाते हैं और स्टोर करते हैं ना? Keep it like for 1 day, 2 days. 1 या 2 दिन के लिए। ठीक है, तो ये हर दिन खाते हैं इसे हमेशा? Yes. And if they want some like good food, we say like meat or some hunting food, the men will provide. They are more to say they are vegetarian. ये काफी दिलचस्प है। देखो ये क्या खाते हैं, ये यही खाते हैं। ये शाकाहारी हैं। और मैंने अभी देखा कि एक बच्चे के पैर में घाव है, मक्खियां बैठ रही हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। वैसे क्या कभी इन्होंने शेर का शिकार किया है? He said many times. कई बार। But he had not a chance to kill. He tried, but always not work. फिर हम तीसरी पत्नी के घर गए और हमने उनसे कुछ सवाल पूछे। चलो चलते हैं। मैं अंदर कैसे आऊं? हाँ मैंने देखा कि उनके पास भी खाने और रसोई के बर्तनों को रखने के लिए एक पैंट्री है। खैर, मुझे लगता है कि इस महिला के पास बाकी दोनों की तुलना में काफी कम जगह है। उनके पास मुश्किल से ही कोई जगह है। और यहाँ हमें तीसरी पत्नी से कुछ पर्सनल सवाल पूछने का मौका मिला जब उनके पति यहाँ पे आसपास नहीं थे। कैसा महसूस हुआ जब उन्होंने आपको खरीदा? क्या वो आपसे सच में प्यार करते हैं या बस रखा हुआ है? क्या आप उनसे प्यार करती हैं? तो इन्हें खरीदने के बावजूद वो इनका ख्याल रखते हैं। वो ऐसा ना करने का ऑप्शन चुन सकती हैं, ये काफी अहम है। वो उनकी देखभाल करने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि वो अंदर से काफी अच्छे इंसान है, परिवार बनाना चाहते हैं। वैसे आप यहाँ खुश हैं या यहाँ से जाना चाहेंगे? तो धीरे धीरे हम इस पूरी जनजाति के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि एन्या इधर आओ, एन्या के लिए कितना देंगे? कोसा बकशलिकनी कोना बे इनकशने को उनर बशी कोलर दो कोले वादिमर को से दिक्कत है मां मक्कम वाई वागा इसके। आप एक पत्नी में कौन सी खूबियां देखते हैं? भैया आमिन कोई ना कोते दाना केना वानी का आमिन कोई खुदी ने सुल्तान बुला दलाई सुल्तान का वादिमा दा खेद फरंजी पे एदा इंटर एयर कला तारिक अबना सगना ने जगह। वो उन्हें मुफ्त में चाहते हैं। ये मता आरकला इसे इम्बा इंदसा इंदा तारोनु दानी अगोसा इम्बाना सा एदी बने दाइसी कोरपे अमेरिका आइसी नानो अमेरिका के मकोस का सुल्तान का अमेरिका नहीं ऐसी ताकि कोपेंट माथे से ऐसे दुकान दिन आगे जिसको बका लाभ उठाने इन जगह। और जब चीजें थोड़ा हाथ से निकलने लगी तो हमने अलग हटने का फैसला किया। मैं इस समय एक तरह के बबल में हूँ और इन सबको सही बताऊं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम।
क्योंकि ये कल्चर ही काफी अलग है। उनके जीवन का लक्ष्य है जितनी हो सके उतनी पत्नियां बनाना। बहुत comfortable। वहीं मुझे लगता है कि वो बहुत खुश हैं, बहुत कंफर्टेबल। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कितना पसंद है कि उन्हें खरीदा गया। खैर, कम से कम हमने देखा कि दूसरी पत्नी को ये पसंद नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ पत्नियों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से अच्छा नहीं है। पहली और दूसरी पत्नी तो आपस में ठीक है, लेकिन उनकी तीसरी पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। यही वजह है कि वो बाकी दोनों से दूर रहती हैं। आखिर में वो अफ्रीका के हिसाब से इतने अमीर नहीं लगते, क्योंकि वो यहाँ प्रकृति के बीच में रहते हैं, सब कुछ साधारण सा है। लेकिन उनकी पत्नियां, जमीनें, पशुधन, इन सब के हिसाब से वो करोड़पति हैं। यहाँ इथोपिया में वो बहुत अमीर हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने 3 बार कपड़े बदले, वो अमीर अफ्रीकन व्यक्ति। और जो बात मुझे दिलचस्प लगती है वो ये है कि आखिरकार ये एक छोटे से समाज जैसा है। मतलब कि ये मानवता की शुरुआत जैसा कुछ है ना, जहाँ आपके पास कई पत्नियां होती थी, आप नया कल्चर बनाते थे, आपका लक्ष्य होता था ज्यादा पत्नियां रखना और अधिक जीवन बनाना। और एक बात, हाँ, हम भले ही अफ्रीका की एक जनजाति में हों, लेकिन ये नज़ारा बहुत सुंदर है ना। हर दिन सुबह उठकर ये देखना कितना अद्भुत होता होगा। और मैंने महसूस किया कि यहाँ प्यार ऐसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ कि वो एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन मैं उसे सच्चे प्यार के रूप में नहीं कहूंगा जैसे हम लोग करते हैं। और अंत में उन्होंने हमें इस समारोह के साथ विदाई दी। kina goyno ko wachide yer kina siyadda nana gala nana kina nar ko barro ime kina kan ter ko barro ime wona ko barjo ime baka wona kan te o idona ora payya yer ka kiniye kari ka kiniye। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हम सब इंसान हैं। धन्यवाद। हम मुश्किल में है दोस्तों। मैं अपने जूते उतारने जा रहा हूँ। ओफो, मैं अपने जूते उतारने जा रहा हूँ। शायद मुझे इसका पछतावा हो, लेकिन